इस एपिसोड की स्टार्टिंग में तियांशु सीढ़ी का सीन दिखाया जाता है। एक लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है 3 साल का समय हो चुका है, फिर से एक बार हेवनली बुक का ओनरशिप के लिए बैटल होगा। इस बार टिंगचांग सेट ने डिक्लेयर किया है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे और जीतेंगे। वो लड़का हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है, सर कल्टिवेटर, आपको भी तियांशु न्यूज़ का कॉपी चाहिए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, नो थैंक्स। वह लोग बात कर रहे होते हैं, मैं बेट करता हूँ इस बार टिंगचांग सेट ही जीतेगा। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, इथियांशु सिटी 100 साल पहले एक फॉरेस्ट हुआ करती थी। ये प्लेस बहुत चेंज हो चुके हैं, मैं अपना रास्ता ही ढूंढ नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर के पास एक पेपर कैन होते हैं, उसमें से लिटिल हैनर कहती है, मैं आपके साथ हूँ, मेनलैंड में डरने की कोई बात नहीं है, यहाँ से राइट मुड़िए। मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, फॉर्चुनेटली हैनर ने पेपर स्पिरिट कैन दिया मुझे गाइड करने के लिए। यानर ने कहा, यहाँ कोई सीक्रेट अटेंडेंट है, लेकिन यहाँ मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी लेने आया हूँ, मुझे नहीं लगता कोई अटेंडेंट की ज़रूरत है। उस पेपर कैन से यानर बोलती है, जब आप सर्कुलेशन पे चल गए थे तब हेवनली बुक को इसी सिटी में स्टोर किया गया था और कवर फैलाया। हेवनली बुक इसी सिटी में है, जिसकी वजह से सभी फैमिलीज आपस में लड़ने लगी हेवनली बुक के लिए। इस वजह से एनिमी उनका ध्यान हमारे ऊपर से हट गया। इसी एडवांटेज उठा के यानर ने सेट को स्ट्रांग बनाने लगी। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहता है, मेरी प्रॉपर्टी को चारे की तरह इस्तेमाल किया, ये काफ़ी बढ़िया प्लान था, याना सच में बड़ी हो चुकी है। पेपर क्रेन बोलती है, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, आपका अटेंडेंट यहीं पर होगा और आपके लिए एक मैसेज है। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, यानर मुझे कुछ और बताना चाहती है? यानर कहती है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये अटेंडेंट शिवाजी सेठ का एक सीक्रेट एजेंट है, हमारे सेठ का कोड चेंज नहीं हुआ है। और एक बात, आप हेवनली बुक को लेने के बाद जल्दी वापस आ जाना, समझ गए? और लड़कियों को देखना भी मत, संभाल के रहिए। इतना कहते ही पेपर के जल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, सच में ये बच्ची कुछ ज़्यादा ही सोचती है, मेरे दिल में जगह नहीं है बच्ची है ऐसा करने की। हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान वहाँ पर फॉर्चून टेलिंग करने वाली के ऊपर जाती है और मन में सोचता है, ये वही अटेंडेंट होगी। वो आराम से नूडल कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आकर उससे पूछता है, मैं आपका नाम जान सकती हूँ क्या? वो लड़की मन में सोचती है, ये एक ग्रैंड मास्टर है। इतना सोचते ही नूडल्स के कप टेबल के ऊपर रखे उसकी झंडा लेकर स्टाइल से कहती है, मेरा नाम शाओकियो है और लोग मुझे लिटिल आंटियान भी कहते हैं। मैं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं आर्ट ऑफ रिडक्शन एंड मैरिज के बारे में बता सकती हूँ और मैं आपकी गुम गए चीज़ों को भी ढूंढ सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, हेवनली बुक के बारे में बात कर रही है, सच में इस लड़की अटेंड, मैं इसे एक कोड बताऊंगा। इतना सोचते ही उस लड़की के कान में एक कोड बताता है। सुनने के बाद वो लड़की कहती है, तुम जाओ जाओ, मेरे काम पे इंटरप्ट मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, सच में प्रोफेशनल है, फिर से मुझे टेस्ट कर रही है। बोलता है, हम एक फैमिली है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सुनने के बाद वो लड़की चिल्लाकर बोलती है, कौन है तुम्हारा फैमिली का पार्ट? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ। इतना कहते ही हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, मैं एक आइटम को ढूंढ रहा हूँ। इतना कहते ही उस लड़की के बॉडी में पावर रिलीज करता है। उसी वजह से वो अजीब सा एक्सप्रेशन बनाती है और मन में सोचती है, ये फीलिंग मेरा बॉडी हार्ट फील हो रही है। इसकी वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन ये सच में फटा नहीं होता है, सिर्फ उसकी फीलिंग होती है। और कहती है, जब उसने टच किया मेरा एलिक्सर रिएक्ट किया, एक ही है जो मेरा इनर एलिक्सर को ऐसा रिएक्ट कर सकता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये आदमी मेरा किस्मत का ड्यूअल कल्टीवेटर है। सोच रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तुम ठीक हो ना? क्या मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स यूज़ किया? और अपना हाथ निकाल रहा होता है, लेकिन क्या उसकी हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैं ही वो तुम जिसे ढूंढ रही हो, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही थी, मैं तुम्हें उस चीज़ के पास लेकर जाती हूँ, चलो। मन में सोचती है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी और कहती है, ज़्यादा देर नहीं कर सकते, चलिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, रास्ता दिखाओ। दीवार के पीछे कोई आदमी बोल रहा होता है, एम्प्रेस ने मुझे सीक्रेटली कमांड किया था, पैलेस से कोई पर्सन आएगा उसे असिस्ट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, तियांशु कॉन्फ्रेंस के ऊपर आता है। वहाँ बैठे हुए लोग बोल रहे होते हैं, टिंगचांग सेट का लीडर का स्ट्रेंथ अंडरमेट नहीं कर सकते हैं। एक और बोलता है, इसका मतलब हेवनली बुक वही लेकर जाएगा। दूसरा बंदा कहता है, बताना मुश्किल है।
और किया और हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इतना सारे लोग क्या कर रहे हैं। क्या कहती है ये नॉर्मल सी बात है, उधर देखो तुम्हें जो चाहिए वो स्टेज के ऊपर है। सर कल्टीवेटर लगता है आप थोड़ा पावरफुल है, इन लोगों की तरह आप भी हेवनली बुक के लिए आए हैं। रूमर्स है जो भी हेवनली बुक को ऑब्टेन करेगा वो मेनलैंड को भी ऑब्टेन कर सकता है, लेकिन आपको बुक को वे करने के लिए गुड लक के अलावा आपको टियानशु सिटी के लॉर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज होना है। इसी रीज़न की वजह से वो स्टेज के ऊपर फाइटिंग कर रहे हैं। मेरे नज़र में आप टिंगशाओ सेट के लीडर से कुछ कम नहीं है। आपको वेनली बुक चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आप मेरे साथ ड्यूअल कल्टीवेट इतना ही रहा होती है। हमारा मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है लेकिन वहाँ से गायब हो गए होता है। लोग कहते हैं उधर देखो कोई ऊपर जा रहा है। स्टेज के ऊपर दो लोग फाइट कर रहे होते हैं, उसे इग्नोर मार के हमारा मेन कैरेक्टर सीधा बुक के पास जा रहा होता है। उनमें से एक पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है फाइट का एडवांटेज लेकर ट्रेजर को चुराना चाहते हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। इतना कहते ही काफ़ी गुस्से से अटैक करने बढ़ रहे होते हैं। क्या और डर की वजह से अपना चेहरा कवर करती है।